बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 28 जून 2026 इतवार का दिन पहिया उल्टा घूम चुका है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक मरतबा फिर से बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी हलचल हुई हैं और पहली बड़ी खबर पर आज हम बात करेंगे कि हंगामी तौर पर फाइलें तैयार हो गई हैं। ये आमतौर पर आप देखते हैं कि किसी भी हुकूमत को गिराना हो, वहां पर उनकी हुकूमत का धर्म तख्ता करना हो, तो कुछ फाइलों का जिक्र आप हर दौर में सुनते हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी आपने ये जो है वो जिक्र सुना होगा। अब ये जो फाइल है ये एक ताकतवर मेज पर पहुंची और वहां पर कुछ अहम फैसले हुए हैं। फाइलें क्या हैं और इसमें किस किस की सरकारी फाइलें तैयार हो चुकी हैं और ताकतवर शख्सियत के मेज पर जब पहुंची वहां पर क्या डिस्कशंस हुई, क्या फैसले हुए हैं, हुकूमत के खिलाफ क्या होने जा रहा है और कुछ नई तैयारियां हुई हैं। इस हवाले से जो हमारे सोर्सेज हैं वो क्या क्लेम कर रहे हैं और क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि शहबाज हुकूमत फारिग हो गई है और उसका पहला मुंह बोलता सबूत जो है वो ताकतवर हलकों की जानिब से सामने पेश भी कर दिया गया है। ये सबूत देख लें, हुकूमत को आईना दिखा दिया गया है। उसके बाद इमरान खान की वापसी को लेकर एक अंदर की खबर भी ब्रेक हो गई है और वो खबर भी वहां से आ गई है जहां से ये फैसला हुआ है कि हुकूमत को घर भेजना है। तो ये क्या माजरा है, इस पर भी आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो है वो रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। कम से कम आपकी हमें सपोर्ट हासिल होती है, आपकी मदद होती है और हमारे इस चैनल पर जो फायरवॉल लगाई गई है उसको हटाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो सरगोदा में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है, मुंतहा 8 साल बच्ची उसके साथ वो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। लेकिन अब दिन जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स उस केस को लेकर भी हो रही है। सबसे पहले आप उस केस को लेकर सुने कि आज चूंकि मैं सरगोदा से मेरा ताल्लुक है तो मैं सरगोदा के उस बाजार में जा पहुंचा जहां पर हनीफ किराना स्टोर, यानी कि जहां पर इस बच्ची के साथ जो है वो रेप होता है या अटेम्प्ट टू रेप होता है और उसको वहां पर कत्ल कर दिया जाता है। अब मैं जब वहां पर पहुंचा तो उस जो दुकान है वहां पर एक दीवार बनाई जा रही थी और जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे एक पुलिस एहलकार जो वहां पर खड़ा हुआ था, पंजाब पुलिस का कांस्टेबल, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसने फिर मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। तो लेकिन वहां पर दीवार बनाई जा रही थी और उस दुकान को मुकम्मल तौर पर लूट लिया गया, उस दुकान को खाली करवा लिया गया, उस दुकान को तोड़ा गया। अब अवाम ने तोड़ा है, बेसिकली आपको ये पोर्ट्रे किया गया कि ये अवाम ने किया है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि हनीफ किराना स्टोर को बंद भी कर दिया गया, उसको अवाम को खुला खुला छूट भी दी गई कि आप कानून को अपने हाथ में लें और पुलिस ने वहां पर कुछ नहीं किया। जब मैं वहां पर पहुंचा, जब मैंने देखा बतौर सहाफी के जनाब यहां पर ये हो रहा है, तो फिर मेरे साथ पुलिस वालों ने कुछ बदतमीजी की कि आप यहां से जाएं। भाई मैं क्यों जाऊं, मेरा कानूनी राइट था कि मैं वहां पर जाकर पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये दीवार क्यों बनाई गई। क्राइम सीन की जब तफ्तीश होती है, यानी कि जब आप घर पर चोरी होगी या किसी एक इलाके के अंदर या इस तरह का जो रेप होता है या वहां पर कत्ल की कोशिश होती है, तो क्राइम सीन यूनिट बनाया जाता है। यानी कि आप अक्सर देखते होंगे जहां पर चोरी होती है वहां पर एक क्राइम सीन यूनिट पहुंचता है, जो वहां से मतलूबा जगह से कुछ फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, कुछ निशानात लेते हैं कि जहां जहां पर उन मुल्जिमान के निशानात होंगे, उनके हाथ के निशानात होंगे और छत पर कौन कौन गया उसके पांव की फुटस्टेप जब आप देखते हैं और उसको जब फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है तो फिर वो मैच हो जाते हैं। अब मुल्जिम इनकी गिरफ्त के अंदर हैं और जिन जिन पर इल्जाम है वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो क्राइम सीन यूनिट की तफ्तीश से पहले, अदालत में अभी केस चला नहीं, उस केस से पहले और हतमी फैसले से पहले सब कुछ इन्होंने साफ कर दिया। अवाम ने सब कुछ साफ कर दिया ना, कि वहां से सामान भी उठा लिया, उस दुकान को डिमोलिश भी कर दिया और फिर मुजरिम को सजा से बचाने की ये कामयाब कोशिश की गई है। चाहे हमारे लोगों ने किया या इसके पीछे कोई और साजिशकार फरमा थी, लेकिन अवाम ने अच्छा नहीं किया। मैं ये आपको कह रहा हूं कि आपने कानून को हाथ में लेकर अच्छा बिल्कुल नहीं किया, ये बल्कि मुल्जिमान को आपने उनको बचाया है, उनको कोई सजा नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के कन्विक्शन रेट कितने हैं, 1% से 0.5% से 2% तक है। तो किस तरह से अब सजा हो जाएगी जब आपने सारे सबूत अपने हाथ से मिटा दिए। पंजाब हुकूमत ने भी एक बड़ी भोंगी मारी है कि एक बिल पास हुआ है, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल। अब इसमें क्या होगा कि हर जिले की कमेटी होगी, इंटेलिजेंस कमेटी, उसमें उन जिले के कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग होंगे और बाकी लोग होंगे, और अगर वो समझते हैं कि इस फलां शख्स ने कोई आदि मुजरिम है, कोई साइबर बुलिंग की है, कुछ भी किया है,
वो उस कानून के तहत जो कायमा कमेटी से पास हो गया, मंजूर हो गया, वो उस कानून के तहत उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर सकता है। वो मखसूस कमेटी जो बनाई गई है वो मनकूला के और गैर मनकूला जायदाद जो है वो जब्त भी कर सकता है, उसको अटैच कर सकता है, उनकी घरों पर कब्जे हो जाएंगे। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है उनको डिलीट करने की सिफारिश कर सकता है, मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उनकी कर सकता है। बाद सूरतों में पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेजात पर भी कार्रवाई हो सकती है, उनको भी ब्लॉक किया जा सकता है और मुख्तलिफ चीजें। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस कदर साम्राज्य की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो कुछ किया है, आज से पहले हमें जनाब देखने को नहीं मिला है। सूरत हाल आप सबके सामने है कि पंजाब हुकूमत ने किस तरह से जो है वो लोगों पर जुल्म किया। अभी तो सीसीडी की फाइलें खुलनी है, ये जो भी जुल्म हुआ है सीसीडी ने अभी जो अरसलान को मारा है, इसको शायद मेरा ये ख्याल है ठीक भी किया। हम इस रैपिस्ट को हम नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ठीक भी हुआ एक तरह से, लेकिन एक तरह से गलत है कि वो जो अरसलान मारा गया उसकी मुंतहा के केस के अंदर, वो जो अरसलान था उसकी गवाही से बाकी 4 जो हैं वो भी फाइल लगते थे, उनको बचाया गया है। और मैं आपको एक और मुबैना तौर पर खबर दे रहा हूं कि वो जो अरसलान नामी लड़का मारा गया वो उसी रात मारा गया था जिस दिन जो है उसने वो वकूआ किया था। वो 2 दिन के बाद खबर चलवाई गई थी, मेरे पास भी कुछ सोर्सेस की तरफ से जो है वो खबर आई। तो खैर जनाब, एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब मैं आपको शहबाज हुकूमत के घर जाने की खबर देना चाहता हूं और कुछ फाइलें तैयार हो गई हैं और पहला सबूत हाजिर है और इमरान खान की वापसी को लेकर कुछ अंदर की खबर जो है वो भी सामने आई है। तो मैं ये 1 बाय 1 कुछ खबरें आपको देना चाहता हूं। जनाब, शहबाज शरीफ साहब की ये वाहिद हुकूमत है, इसने 5वां बजट जो है पेश किया है, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन उसकी सूरत हाल खराब है और कल भी परसों बल्कि जो है वो 25 से 30 रुपए पेट्रोल सस्ता होना था। लेकिन ये माफिया का वजीर आजम है, ये जो है वो जो पेट्रोल माफिया उनकी गिरफ्त में आया और पेट्रोल माफिया की अरबों रुपए जो है उनको फायदा दिया गया एक रात के अंदर, और गरीब आदमी की जेबों से वो पैसा निकालकर पेट्रोल माफिया की जेबों में भरा जाएगा। तो ये माफिया की हुकूमत है, ये गरीब आदमी की हुकूमत नहीं है। तो पेट्रोल की कीमतें तो जो है वो उसको नीचे नहीं किया गया, हालांकि फैसला किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ का जो 5वां बजट है, हुकूमत फेल हो गई है। हुकूमत कैसे फेल हुई है? अब जो अंदर ताकतवर शख्सियात हैं निजाम का जो फैसला करती हैं, वो उन्होंने कुछ सर्वेस करवाए, कुछ अंदर जो है वो ये फैसले हुए हैं कि जनाब इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, इस हुकूमत ने गरीब आदमी का जीना दूभर कर दिया है। लोग क्या सोच रहे हैं, ये सर्वेस हुए कि लोगों की पल्स क्या है, करप्शन के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि इस हुकूमत के अंदर जो करप्शन का ग्राफ है वो पीक से ऊपर गया है और अवाम क्या सोचती है, अवाम की पल्स क्या है। उसके अलावा इस हुकूमत से बयानिया नहीं बन पाया। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, पाकिस्तान ने जो उनकी ठुकाई होती थी इंडिया की पाकिस्तान की फौज ने जो ठुकाई करनी थी ना, पाकिस्तान की दुनिया की तारीख याद रखेगी कि इनकी 6-7 त्यारे हमारी फजाइया ने मार कराए। फील्ड मार्शल ने बड़ा अहम तरीन उस पर रोल प्ले किया। ईरान का मामला है, पाकिस्तान एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है और अमेरिका को अपने सामने घुटने टेकने पर हमने मजबूर किया। हमारी कामयाब डिप्लोमेसी है और इसका बयानिया भी हुकूमत बनाने में फ्लॉप रही है और ये क्रेडिट भी अपने सर लेते रहे। तो वहां पर यह भी बात डिस्कस हुई कि जनाब ये हुकूमत क्या कर रही है, मैशत इनसे नाकाम हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आ रही, मुल्क को ये डिफॉल्ट कर चुके हैं और हुकूमत में करप्शन बहुत ज्यादा है, माफियाज को ये फायदा दे रहे हैं, गरीब आदमी की जो है वो इन्होंने मंजी ठोकी हुई है। तो ये फैसला किया गया है कि इन सियासी लाशों का बोझ हम मजीद नहीं उठा सकते। अब चूंकि जो ये गंद करते हैं सारा गंद एस्टैब्लिशमेंट की झोली में डालकर फेंक देते हैं, तो अब ये बड़े बड़े कुछ फैसले हुए और फिर शहबाज शरीफ साहब को ये कुछ ताकतवर शख्सियात ने कन्वे भी कर दिया है कि फला जगह पर यहां पर जो है वो आपके जो है वो डेफिशिएंसीज हैं, काबीना पर अदम इत्तेमाद किया गया और फिर काबीना पर अदम इत्तेमाद जो है उसके बाद देखेंगे कि बड़ी शफलिंग होगी। कुछ काबीना के लोग जो हैं, कुछ वज़रा घर जाएंगे, उनकी छुट्टी हो जाएगी और कुछ नए चेहरे सामने आएंगे और कुछ लोगों की रीशफलिंग जो है वो की जाएगी। और ये आखिरी मौका इस हुकूमत को दे दिया गया है कि जनाब अब आपके पास आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो पहिया उल्टा यहां से घूमना शुरू हो चुका है और अंसार अब्बासी साहब ने रही सही कसर निकाल दी है। पहला सबूत हाजिर है, अब तो वो भी जो रिपोर्टें लिख रहे हैं हुकूमत के अंदर, जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, करप्शन का इंकशाफ हुआ है। हर दौर के अंदर होता है, लेकिन खबर आ गई है अंसार अब्बासी साहब जो है वो आप जानते हैं कि कहां से बोलते हैं, कहां से बात करते हैं, तो अब ये उनकी भी जो है वो मोहर लग गई है कि अब हुकूमत के अंदर जो है कुछ फाइलें उनके हवाले से तैयार होना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि शहबाज हुकूमत का आखिरी वक्त शुरू हो गया। दूसरी जानिब इमरान खान को लेकर खबर है, जनाब इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर है, उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है कि वो कोर्ट के अंदर खड़े हैं, उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। ये बिल्कुल एक फेक तस्वीर है जिसको लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया और कुछ सहाफी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गया कि इमरान खान की जेल से ये तस्वीर जो है वो वायरल हुई है।
हालांकि वो एक फेक तस्वीर है जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि एआई जनरेटेड पिक्चर है। खैर, मुनीर फारूक साहब आप सब जानते हैं कि वो भी निजाम के एक बड़े घाक किस्म के सहाफी हैं। जब वो बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ क्रेडिबल सोर्सेज के से जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही होती है। तो मुनीर फारूक साहब जो है वो तर्जमान भी हैं और फिर उन्होंने एक खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि जिस दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर आएगा ना और वो बैरून मुल्क अगर उसको हम मुंतकिल करते हैं, दोनों चीजें की सूरत अगर आप देखें तो हुकूमत जो है उस दिन उसका एक तो फिलफौर खात्मा हो जाएगा और ये निजाम का खात्मा भी हो जाएगा। हुकूमत तो चाहती है कि इमरान खान साहब बाहर जाएं ताकि हमारा दाग भी धुले, जो मियां नवाज शरीफ का दाग है कि नासरंद है, जब इसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इमरान खान साहब भी जाएं ताकि हम अपना स्कोर जो है उसको बैलेंस कर लें। लेकिन इमरान खान साहब को ये निजाम जो है बैरून मुल्क भेजने के लिए रिस्क नहीं उठा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब की जो एंगेजमेंट है इंटरनेशनल मीडिया के साथ, जो उनकी पॉपुलैरिटी है इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत सारे डिस्कस होते हैं और फिर इंटरनेशनल मीडिया उनके घर के बाहर जब खड़ा होगा और जब वो इंटरव्यूज देंगे, वो मियां नवाज शरीफ की तरह वो बीमारी का इलाज नहीं करवाएंगे, वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाएंगे, वो जॉगिंग नहीं करेंगे, वो वॉक नहीं करेंगे, वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे, वो निकलेंगे, वो इंटरनेशनल मीडिया से एंगेज करेंगे। तो फिर जब ये निजाम जो है वो नहीं चाहता कि खान साहब बाहर जाएं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो बहुत प्रेशर डालेंगे सिस्टम के ऊपर, इतना प्रेशर डाल देंगे कि हुकूमत को भी घर जाना पड़ेगा और बहुत कुछ हो जाएगा। अब ये हुकूमत अलबत्ता चाहती है कि नवाज शरीफ वाला दाग जो है वो धुल जाए, लेकिन ये जो मामला है मैं आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आप अगर ये कहें कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब अभी जो फिलफौर अगर मैं कहूं कि अंदर जो फैसले हुए हैं उनको लेकर अभी उनके नाम पर काटा है। कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन है, उनको पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि अगर आप एक स्टेप पीछे हटते हैं, जो खामोश हो जाते हैं, किसी कौमी हुकूमत को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, 2 साल के लिए खामोश होते हैं, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपको मौका दिया जा सकता है और ये आखिरी मौका होगा मुज़ाकरात का। उसके बाद खान साहब से मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान साहब अभी कन्विंस नहीं हो। दूसरा, बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने बुलाया जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं और फिर उनको कहा गया कि आप फिलफौर मुझे आकर मिलें, तो वो भी बुशरा बीबी साहिबा जो है इमरान खान को कन्विंस कर रही हैं और बैरिस्टर साहब को बुलाने का मकसद भी ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कुछ पैगाम रसानियां जो है वो करें, लेकिन बहुत सारी चीजें इस वक्त बस पर्दा हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि मामला जो है किस जानिब जाते हैं इमरान खान को लेकर भी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।